गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आपका पहला टॉपिक है आज चैप्टर के हिसाब से। प्रॉफिट लॉस के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले सवालों को समझने से पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, किस तरह से प्रॉफिट और लॉस का यूज किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है प्रॉफिट, जिसको हिंदी लिखा है लाभ। आप बताएंगे प्रॉफिट क्या होता है, किस आधार पे हम ये क्लियर हो पाएंगे कि इस सौदे पे, इस बिजनेस पे, इस व्यापार पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम बात करेंगे प्रॉफिट की, तो वह कंसेप्ट, वह वैल्यू जब आपको सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस दिखे, यानी जब विक्रय मूल्य लागत कीमत से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट होना फिक्स है। अभी इसी को जब आप एकेडमिक क्लास में या रूल के रूप में पढ़ते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू एएसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। बात जब होती है इसके परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणा कर देते हैं 100। तो ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू को। तो इस तरह से आपको क्लियर हो पाया होगा कि आप क्लियर कर पाएंगे कि कब आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का केस क्या बना, जब सेलिंग वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा दिखे, तो 100% है आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे ही दूसरा ही वैल्यू का नाम हमने लिखा है लॉस, जिसको हिंदी में हम हानि बोलते हैं। अब हम आपसे पूछे कि लॉस क्या होगा, तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं मेरे भाइयों, कि अगर आप इसको जस्ट अपोजिट कर दें, तो मेरे दोस्तों इसको आप अपोजिट जब करेंगे तो यहां पे बनेगा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, लागत कीमत ज्यादा है विक्रय कीमत से, इसको बोलते हैं सीपी। तो इसको बोलते हैं लॉस हो जाना, जहां लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, जहां हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में बदलें, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी, यानी पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया, जिससे हम क्लियर हो पाए कि लॉस। अब जैसे ही हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस को समझा, तो दो नए नाम लिखे, एक सीपी और एसपी। अब इनको भी समझना है कि सीपी एसपी क्या होता है। तो हम बोलेंगे मेरे भाइयों, सीपी एक ऐसी वैल्यू है जो हमारी कैपेसिटी के लिए 100% का यूज करता है। सीपी एक ऐसी वैल्यू है जो परसेंटेज के रूप में 100% का काम करता है, बट इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू हम रुपए के केस में, जब अनुपातिक मान के केस में जानते हैं, तो ये बोला जाता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ये दोनों नाम सीपी के रूप में इंडिकेट किए जाते हैं। अब जैसे ही सीपी के बारे में पूरा क्लियर हुआ, तो हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस एक ऐसी वैल्यू होती है जो मोर देन 100 होगी, या फिर लेस देन 100 होगी। या तो 100% से ज्यादा होगा, या तो 100% से कम होगा। अगर 100% दिख जाता है, तो वह कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे केस में हमें ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस होगा। यानी सेलिंग प्राइस को दो तरीके से हम लोगों ने इंडिकेट किया, एक मोर देन 100, एक लेस देन 100। मोर देन 100 के केस में हमेशा हमें प्रॉफिट परसेंट को ऐड करना है, और लेस देन 100 के केस में हमेशा हमें लॉस परसेंट को माइनस करना है। यानी इसका सेंस आया कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के केस में सीपी प्लस प्रॉफिट, और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के केस में सीपी माइनस लॉस से इंडिकेट किया जाएगा। यही एक इतनी वैल्यू है जिसके आधार पे इस चैप्टर को इतने कंसेप्ट के बिहाफ पे आप एक अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया
जो डेली लाइफ में आपके यूज में होने वाली है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।